बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नई सीरीज़ के साथ हाजिर हैं और आज हमारा चैप्टर 2 का लास्ट लेक्चर होगा। कल से हम इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा अपना चैप्टर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करेंगे। बेटे, आज का टॉपिक अहम तरीन है। 2, 3, 4, 5, 7 नंबर का पेपर इस टॉपिक में से एनुअल पेपर में पूछा जा सकता है, जो कि मैं कोशिश की है। साथ उर्दू भी लिखी है ताकि आसान तरीन आप बच्चों को इंग्लिश उर्दू दोनों को समझ जाए। इसलिए बेटा मैं आप तवज्जो करेंगे तो बातें ज़रूर समझ में आएंगी इंशाअल्लाह। बेटा, सबसे पहले हमने किया ये जो नंबर 1 अमेंडमेंट्स हैं, इसको तरमीम कहते हैं उर्दू में, ये मैंने लिखा हुआ। बेटा, इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसको उर्दू में हम कहते हैं अहम आइनी तरमीम। हम उन आइनी तरमीम, वैसे तो ज़्यादा हो चुकी हैं 1973 के आइन में तरमीम, लेकिन हम उन तरमीम का जिक्र करेंगे यहाँ पर जो तरमीम आपकी सेकेंड ईयर की टेक्स्ट बुक में शामिल हैं। अब बेटे, सबसे पहले अमेंडमेंट क्या होती है? अमेंडमेंट को उर्दू में बेटा तरमीम कहते हैं। तरमीम का मतलब होता है कोई रद्दो बदल करना या तब्दीली करना। अब अक्सर पेपर में वो सवाल पूछता है स्टूडेंट से कि आइन में या आइन के किसी शिक में या कॉन्स्टिट्यूशन में व्हाट विल बी द प्रोसेस टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल के अंदर, किसी शिक के अंदर अगर हमने अमेंड करना है, उसको तरमीम करनी है, उसके अंदर चेंजें करनी है, उसका तरीक़ाकार लिखें। ये अक्सर शॉर्टकट से रिपीट होता है बेटे। उसका तरीका ये होता है कि गवर्नमेंट मेंबर्स, हुकूमत के मेंबरान जो ऐवान में बैठे हैं, और अपोजिशन सियासी जमात के वो तमाम अरकान जो इलेक्शन जीतने के बाद ऐवान में बैठे हैं, जब दोनों किसी बिल के ऊपर 2/3 मेजोरिटी के साथ साइन कर देंगे तो वो बिल अमेंड हो जाएगा, वो उसके अंदर तरमीम हो जाएगी। ये तरमीम का यानी हुकूमती अरकान और अपोजिशन के अरकान जो ऐवान में बैठे हैं, अगर किसी बिल के ऊपर 2/3 अक्सरियत के साथ वो साइन कर दें और 2/3 अक्सरियत पूरी हो जाए तो वो जो बिल है या कॉन्स्टिट्यूशन की वो जो शिक है वो अमेंड हो जाएगी, या जो बिल है वो पास हो जाएगा। क्या अपोजिशन का होना, क्या एक सियासी जमात है, उसकी गवर्नमेंट है, क्या अपोजिशन की राय लेना ज़रूरी है? बेटे, शर्त यह है कि 2/3 अक्सरियत का होना ज़रूरी है, 2/3 मेजोरिटी का होना ज़रूरी है, हाँ वो गवर्नमेंट के मेंबर्स ही क्यों ना हो। अगर उनके पास गिनती पूरी है, 2/3 अक्सरियत के साथ वो बैठे हैं, तो वो अगर अपोजिशन का एक वोट भी ना डले तो 2/3 अक्सरियत, अगर बिल के जो गिनती के वोट्स हैं, अगर मेंबर्स पूरे हो जाते हैं 2/3 मेजोरिटी, तो वो बिल पास हो जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंड हो जाएगी, यानी तरमीम हो जाएगी। तो ये भी आपको पता होना ज़रूरी है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल 14वीं तरमीम है, जो कि 1997 में, आगे हम पढ़ते हैं, नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में हुई है। अब बेटे, सबसे पहले फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की हम बात करते हैं। नंबर 1 यहाँ पे बेटा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उसके पॉइंट्स मैंने लिखे हैं बेटा। ये कब हुई? एक बात आपको पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यानी 1973 के अंदर 1 से लेकर 6 तक, यानी 1 to 6, 1 से लेकर 6 तक जो अमेंडमेंट्स हुई हैं वो आपको पता होना चाहिए जुल्फ़कार अली ZA भुट्टो की दौरे हुकूमत में हुई हैं। वो टेन्योर या ईयर्स डिफरेंट है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में सबसे पहला जो नुकता है, हमने जो बांग्लादेश 16 दिसंबर 1971 को मशरकी पाकिस्तान जो हमसे अलहदा हो गया, उसको हमने रिकग्नाइज किया। भाई ठीक है, वो रिकग्नाइज हो गया, उसको हमने मान लिया कि वो अब बांग्लादेश जो है वो एक अलहदा उनकी अपनी जो पहचान है, उनके एक अलहदा कंट्री डिक्लेयर्ड है। ऑल द प्रोविंसेस लिमिट मार्क्ड, हमने तमाम सूबों की लिमिट्स बताई, उनकी बाउंड्रीज बताई, भाई ये सूबा है और इसकी ये लिमिट्स हैं। तीसरा पॉइंट, फाटा डिक्लेयर्ड एज द पार्ट्स ऑफ प्रोविंस, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया जो है उसको हमने पाकिस्तान का हिस्सा करार दे दिया, फाटा। सो अब हम आते हैं बेटे सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट और मोस्ट रिपीटेड, जो आपके सेकेंड ईयर के सिलेबस के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है बेटा, वो है सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये कब हुई? सबसे पहले ये 1974 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बेटे कब हुई? वो भी 1974 में हुई। अब बेटे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से थे स्टूडेंट्स में? बेटा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द मुस्लिम? सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द मुस्लिम? सबसे पहले
सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में मुसलमान की तारीफ की गई। क्या इससे पहले नहीं की? इससे पहले भी की गई, लेकिन कुछ इश्यूज की वजह से हमें आइन के अंदर दोबारा जो मुस्लिम है, मुसलमान कौन है, हमने ये लिखा 1973 के आइन के अंदर मुसलमान की तारीफ करें। ये भी सवाल पूछ रहे थे आपसे। सो आपने ये लिखना है मुसलमान वो जो तौहीद, रिसालत, तमाम मलाइका यानी फरिश्तों, तमाम आसमानी किताबों, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम कमोपेश 1,24,000 के साथ साथ हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी और रसूल मानता हो, वो मुसलमान कहलाएगा। ये 1973 के आइन के अंदर मुसलमान की तारीफ लिखी गई। अब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द मुस्लिम, ये सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वाज़े हमने लिखी। दूसरा, एमडीज डिक्लेयर द नॉन मुस्लिम। व्हाट इज एमडीज? एमडीज कॉल दोज पीपल who's not believe that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is the lost prophet। मैं उर्दू में बता देता हूँ, एमडीज वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी ख़त्म नबूवत के ऊपर जिनका बिलीव नहीं है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी और रसूल नहीं मानते, जो वो एमडीज कहलाते हैं। सो एमडीज डिक्लेयर द नॉन मुस्लिम इन फर्स्ट टाइम इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। यानी वो लोग जो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी और रसूल नहीं मानते, पहली दफा आईने पाकिस्तान में वो गैर मुस्लिम करार पाए। एमडीज डिक्लेयर द नॉन मुस्लिम इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। ये दूसरी आईनी तरमीम का इंपॉर्टेंट तरीन स्टेप है कि जो लोग हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी और रसूल नहीं मानते, आईने पाकिस्तान के मुताबिक दे आर डिक्लेयर्ड, उनको आईने पाकिस्तान क्या डिक्लेयर करते हैं? नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम। उसके बाद बेटे फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपके सिलेबस में नहीं है, मैं वो नहीं डिस्कस कर रहा। अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी 1976 में हुई बेटा। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन का मैं शॉर्टकट देख रहा हूँ। इसकी फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या पांचवीं आईनी तरमीम है क्या बेटा? इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की गवर्नमेंट जॉब का जो टेन्योर है, यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का जो हुकूमत में यानी मुद्दत मुलाजमत है वो कितनी है बेटा? 5 साल कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जो गवर्नमेंट जॉब्स का टेन्योर है यानी मुद्दत मुलाजमत कितनी कर दी गई? 5 साल। और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत या गवर्नमेंट जॉब्स टेन्योर या ड्यूरेशन कितना कर दिया गया? 4 साल। बस इतनी सी है आपके सिलेबस में। ऐसा आगे जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हम बेटा पढ़ने जा रहे हैं, हम चाह रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कौन सी दो तरमीम जो हैं बेटे वो अपोजिट हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है कौन सी दो आईनी तरमीम एक दूसरे के उल्ट है। आपको फौरन पता होना चाहिए 8वीं और 18वीं दोनों तरमीम बोथ आर अपोजिट, ये दोनों एक दूसरे के उल्ट है। क्यों? 8वीं तरमीम के अंदर सदर पाकिस्तान को असेंबली तोड़ने का अख्तियार दे दिया गया, जबकि 18वीं तरमीम के अंदर ये अख्तियार वापस ले लिया गया। ये हम डिटेल में पहले वीडियो में रिकॉर्ड करवा चुका। अब बेटे इसके बाद वो आपसे ये पूछ सकता है कि कौन सी दो, मैं इधर डायरेक्ट पहले आ रहा हूं, कौन सी दो अहम तरमीम सेम है एक दूसरे के यानी एक जैसी? आपको पता होना चाहिए 18वीं तरमीम और 13वीं तरमीम दोनों एक दूसरे के क्या हैं बेटा? सेम है, एक जैसी हैं। यानी 18वीं तरमीम के अंदर भी क्या किया गया बेटा? सदर से अख्तियार असेंबली तोड़ने का वापस ले लिया गया। और 13वीं तरमीम के अंदर भी, अब 13वीं तरमीम क्या है? अब 13वीं तरमीम सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहले आपने याद रखना है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आई रिपीट इट अगेन, कि कौन सी दो अहम तरमीम एक दूसरे के उल्टे हैं। पेपर में वो आपसे पूछेगा, आपको पता होना चाहिए 8वीं, 8th एंड 18 बोथ आर अपोजिट। अब आपसे वो पूछेगा, ये तो मैं डिटेल में बता चुका। 8वीं और 18वीं तरमीम के ऊपर हमारा लेक्चर वो रिकॉर्डेड है ऑलरेडी, आप सुन सकते हैं। 18वीं कौन सी दो अहम आईनी तरमीम एक दूसरे की सेम है, एक जैसी हैं? 18वीं तरमीम और 13वीं तरमीम एक दूसरे के सेम है। अब मेरा बेटा, अब 18वीं तरमीम के अंदर सदर के अख्तियारात क्या किया गया बेटे? खत्म हो गया असेंबली डिसॉल्व करने के। 13वीं तरमीम, अब हम 13वीं को भी देखते हैं। 13वीं तरमीम क्या है? अब 13 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुई? 1977 में। अब प्रेसिडेंट हैविंग द नो अथॉरिटी टू
डिसॉल्व द नेशनल असेंबली। अब इसका क्या मतलब हुआ, जो 18वीं तरमीम कह रही है 13वीं तरमीम भी यही कह रही है। 13वीं तरमीम के मुताबिक सदर से असेंबली को तोड़ने का अख्तियार वापस ले लिया गया, बल्कि वो जो सदर ऑफ आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स के सरबराह हैं, उसका तकर्रुर वज़ीर आज़म के मशवरे से करेगा। अब 13वीं तरमीम है ये बेटे, अब 13वीं तरमीम के उल्ट कौन सी है बेटा, 8वीं तरमीम। अब बेटे अब ये जो 8वीं तरमीम है, ये 8वीं तरमीम और 18वीं तरमीम एक दूसरे के क्या है बेटा, उल्ट। अब इसी तरह दोबारा रिपीट कर दूं, ये 18वीं तरमीम और 13वीं तरमीम एक दूसरे के क्या है बेटा, सेम है। अब बेटे अब हम 14th अमेंडमेंट के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले नवाज शरीफ साहब के इस दौरे हुकूमत में उनके पास 2/3 अक्सरियत थी, इसलिए उन्होंने 14वीं तरमीम पास की। 63A आर्टिकल, इसका मतलब है कोई भी कैबिनेट का हिस्सा, कोई भी सियासी बंदा जो ऐवान में बैठा है वो अपनी सियासी जमात जो है वो चेंज नहीं कर सकता। ये 14वीं तरमीम थी बेटा, आपने याद रखनी है। इसके बाद बेटे 18वीं तरमीम के अंदर क्या हुआ, सदर के पास अख्तियारात वापस ले लिए गए। 13वीं के अंदर भी सदर के पास अख्तियारात नहीं है असेंबली को डिसॉल्व करने के। इसी तरह बेटे 8वीं के अंदर सदर को अख्तियारात दे दिए गए, और 8वीं के साथ जो है बेटा जो 8वीं के अंदर सदर को अख्तियारात वापस कर दिए गए। और 17वीं तरमीम, इसके साथ बेटा 8वीं प्लस 17, यानी मैं इधर लिख देता हूँ 8th अमेंडमेंट प्लस 17, यानी 18वीं और जो 17वीं है बेटा तरमीम, 8वीं और 17वीं ये दोनों तरमीम क्या है बेटा, सेम है, एक जैसी हैं। 8वीं और 18वीं तरमीम क्या है, एक दूसरे के उल्ट। 8वीं और 17वीं तरमीम, यानी 8वीं तरमीम जो 1985 में, इसके अंदर भी सदर को अख्तियार दे दिया गया असेंबली तोड़ने का, और 17वीं तरमीम के अंदर भी जो कि 17th अमेंडमेंट कब हुई, 2003 में, इसके अंदर भी क्या होगा, तो प्रेसिडेंट पावर टू डिसॉल्व द नेशनल असेंबली बिकम द रिस्टोर्ड। सो सदर के पास असेंबली को तोड़ने का जो अख्तियारात है वो क्या कर दिए गए। 8वीं और 17वीं तरमीम के अंदर अख्तियारात, पहले 8वीं तरमीम में सदर को इम्पावर किया गया, असेंबली डिसॉल्व कर सकता था, तोड़ सकता था। अब 17वीं तरमीम, ये दोनों सेम है, 8वीं और ये कि 18वीं एक दूसरे के उल्ट हैं, और 18वीं और 13वीं एक दूसरे के क्या है बेटा, सेम है। ये इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स हैं अमेंडमेंट्स में, ये आपको पता होना ज़रूरी है। और 17वीं तरमीम के अंदर ये है, फिर मैं बता देता हूँ, द प्रेसिडेंट या हैव टू बाउंड या आर बाउंडेड टू सेंड द रेफरेंस टू सुप्रीम कोर्ट विद इन 15 डेज। वो 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजने का पाबंद है। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जून 2016 में हुई। इसके अंदर क्या हुआ बेटे, पावर्स ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन जो था उसको डिस्कस किया गया। अब बेटे 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब पास हुई, 2017 में। सेंसस यानी मरदमशुमारी के मुताबिक नेशनल असेंबली के मेंबरान की तादाद 342 से कम करके 336 कर दी गई। अब बेटे 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुई, मई 2018 में। इसका काम क्या था, इसका फंक्शन क्या था, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया जो था उसको अनेक्स कर दिया गया, यानी जम कर दिया गया उसको। नो अब फाटा नहीं रहा, बल्कि नो इट्स द पार्ट ऑफ केपीके, सो फाटा को केपीके में जम कर दिया गया। सो बेटा आज के लेक्चर में उम्मीद करता हूं कि आपको जो इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने बताई हैं, दोबारा रिपीट कर दूं, 8वीं और 18वीं एक दूसरे के उल्ट हैं, और इसी तरह 8वीं तरमीम और 17वीं तरमीम एक दूसरे के सेम है, ये दोनों तरमीम सेम है। और इधर आ जाए 18वीं और 13वीं तरमीम एक दूसरे के क्या मेरे बेटा, सेम है। इसी तरह उल्ट और सेम कौन कौन सी तरमीम है, जब आप एक को याद करेंगे ऑटोमेटिकली तीनों बाकी याद हो जाएंगी। सो तभी तक इजाज़त दीजिए बेटा, अगर आपका कोई सवाल हो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। सो मैंने कोशिश की है कि तमाम तर पॉइंट्स आपको क्लैरिटी के साथ समझाऊँ। आपका बहुत शुक्रिया।